बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इज़ मैजिक में खुश आमदीद। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आज हम आपके लिए आलू वाले मज़ेदार चावल की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने साफ़ करके पानी में भिगो दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें बारीक काट लिया है, और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है। इसमें कुकिंग ऑयल में ये प्याज शामिल कर देंगे और इसे ब्राउन करेंगे। प्याज को अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, तकरीबन बस होने के करीब है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें 3 चम्मच लहसुन के हैं और 1 चम्मच अदरक का। इस रेसिपी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तभी इसका टेस्ट बनता है। अब इसको प्याज के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ फ्राई करने के बाद इसमें फिर हम अपने मसाले शामिल करेंगे। ये काफ़ी फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट भी। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि ये जले ना। तो जलना नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब इसमें बाकी मसाले शामिल करते हैं। मसालों में इसमें हमारे पास अब एक है तेज़पात, जो अक्सर चावलों में इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसको डाल देंगे। दालचीनी, मोटी इलायची चावलों में यूज़ होती है, काली मिर्च, लौंग थोड़े से, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। 1.5 खाने का चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है। अब ये सारे मसाले इसके साथ शामिल कर देंगे। इन्हें थोड़ी देर इसमें भूनने के बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जो हमने धो के अच्छी तरह बारीक काट लिए हैं। ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें हैं। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के टमाटरों के गलने का वेट करेंगे। हमारे टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर इसमें आलू शामिल करेंगे। मसाला हमारा बस तकरीबन भुनने के करीब है। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। बहुत अच्छा सा मसाला, ये देखें, हमारा बहुत अच्छा सा मसाला भुन गया। अब इसमें आलू शामिल करेंगे। तो 750 ग्राम चावल हैं, 500 ग्राम आलू शामिल कर लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से, जितने पसंद किए जाते हैं आपके घरों में, उस हिसाब से आप डाल लें, और जिस शेप में मर्ज़ी है काटें, जैसे आपको अच्छे लगते हैं। मैंने इस तरह के काटे हैं, लंबे वाले आलू काटे हैं मैंने। वैसे ज़्यादातर इसी तरह के अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। अब आलू डाल के ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1-1.5 मिनट तक इस मसाले में आलू को भूनेंगे। 1-1.5 मिनट भूनने के बाद हमारे आलू भी बहुत अच्छी तरह इस मसाले में भून गए हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे। जितने आपके चावल हों उससे डबल पानी डालते हैं। लीजिए, जितने हमारे चावल थे उससे डबल पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको बॉयल आने के बाद 4-5 मिनट पकने देंगे कि हमारे आलू जो हैं वो हाफ़ कुक हो जाएं, आधे पक जाएं।
तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये हमारे आलू जो हैं इसमें थोड़े से गल चुके हैं, हल्के से गल चुके हैं। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे कि बाकी जो हैं वो चावल के साथ आलू भी गल जाएंगे और चावल भी बन जाएंगे। अब चावल शामिल करते हैं इसमें, पानी निचोड़ के अच्छी तरह चावलों को इसमें शामिल कर दें। ये इसमें अब हमने अपने चावल अब शामिल कर दिए हैं। बॉयल आने के बाद आंच को मीडियम कर देंगे और इसका पानी खुश करेंगे। इस टाइम पे आके जब बॉयल आने लगे तो आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। उसमें कम या है, अगर कम है तो आप और डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चलिए, ये बॉयल आने के बाद आंच को मीडियम करके इनको पकने देंगे। जब हमारे चावलों और आलूओं को एक साथ ये बॉयल आना शुरू हो गया, इस स्टेज पे आके आप अपना नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो मज़ीद शामिल कर लें। मैंने टेस्ट किया, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए इसमें मैं 2 टीस्पून नमक के और शामिल किए मैंने इसमें। बस इसमें ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, चावल टूट ना जाए। बस नमक मिक्स करके जितना आपके टेस्ट के हिसाब से नमक ठीक है उतना इसमें शामिल करके इसको पकने दें, पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। हमारे चावलों में से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, बस थोड़ा हल्का सा पानी रह गया, जिसको अब हम दम पे रख देंगे तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और चावल भी गल जाएंगे। अब अपने चूल्हे पे हम ये तवा रख देंगे। ये अलग से मैंने एक रखा हुआ है अपना, जिस पे दम वगैरह लगाती हूँ। जब तवा हमारा तेज़ गर्म हो जाए तो चावल को दम पे रखेंगे। तेज़ गर्म तवा होने के बाद आंच को दम वाली आंच करके इसको रख देंगे पकने के लिए। 10 मिनट के लिए दम देंगे और उसके बाद चावलों को देखेंगे। दम लगे हुए हमारे चावलों को 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखते हैं, ये ले जी, हमारे मज़ेदार आलू वाले चावल तैयार हैं। बहुत अच्छे से बन चुके हैं, ये आलू भी गल गए हैं और चावल भी। तो चलिए अब इन्हें डिश आउट करते हैं। ये ले जी, हमारे मज़ेदार आलू वाले चावल तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब आप इसे अचार के साथ खाएं, रायता, चटनी, सैलेड, जैसे मर्ज़ी खाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमारी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड एक अच्छी बात से करते हैं। अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखने वाला काबिल नहीं होता, बल्कि असल काबिल तो वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।